पाकिस्तान पर तालिबान के हमले देख बांग्लादेश की हालत इतनी खराब हो गई है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भारत को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस सरकार हवाबाजी में भारत से पंगे ले रही है, मगर आने वाले दिनों में इसकी असली कीमत बांग्लादेश की सेना को चुकानी पड़ेगी। बांग्लादेश के साथ ऐसा कांड हो गया है जिसकी वजह से बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान ने भारत की तारीफ शुरू कर दी है। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने कहा है कि भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। हम कई तरीके से भारत पर निर्भर हैं। हमें भारत के बारे में बिल्कुल बुरी बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसे यूनुस का टाइम आगे जा रहा है, हमको ये भी दिखता है कि भाई यूनुस का टाइम खत्म भी होने वाला है। कल बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ऐसे स्टेटमेंट दे दिए जहां पर यूनुस को कल रात को जरूर नींद नहीं आई होगी। जनरल ये कहते हैं कि भारत हमारे लिए एक बहुत अहम और इंपॉर्टेंट देश है। फिर जनरल वकरुज़्ज़मान ये भी कहते हैं कि भारत के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। लगता है कि भाई बांग्लादेश जो है वो फुली अपने कदमों पे गिर गया है अब। अच्छा। आप लोगों को पता है कि आपके पास इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत अच्छी नहीं जा रही है, आपकी इकोनॉमी डाउन है, आपका कंट्री डाउन है, और फिर आप इंडिया से पंगे ले रहे हो। आप ये देखिए, यही बंदा था जिसने शेख हसीना को बोला कि मैडम अब हम आपके लिए नहीं लड़ सकते, आप निकल लो। और ये वो आर्मी है, बांग्लादेश आर्मी, जो कि कई बार कू कर चुकी है, कई बार बांग्लादेश में तख्ता पलट कर चुकी है। ये इस आर्मी का इतिहास है। सो इंडिया बेसिकली चाहेगा ये कि बांग्लादेश अपना एटीट्यूड बदले, बांग्लादेश अपना एटीट्यूड बदले टुवर्ड्स इंडियन गवर्नमेंट। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का एक इंटरव्यू था एक उनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ। उन्होंने वहां पर ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई उसके बाद ओए होए होए होए, बहुत हालत खराब हो जाएगी। दरअसल बांग्लादेश के आर्मी चीफ को लग रहा है कि जिस तरह से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को बर्बाद किया गया है, ठीक वैसे ही म्यांमार के रास्ते हमारी बर्बादी लिखी जा रही है, और ये बर्बादी भारत लिख रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बांग्लादेश आर्मी का मानना है कि तालिबान को पाकिस्तान में भारत ही भेज रहा है, और अब आने वाले टाइम में म्यांमार के रास्ते से अराकान आर्मी को भी भारत ही बांग्लादेश में भेजेगा और बांग्लादेश की हालत खराब कर देगा। अब बांग्लादेश आर्मी पाकिस्तान आर्मी के पीछे इतना सुधर रही थी, नंबर 1 आर्मी के पीछे, अब उसकी हालत देख ली है उसने कि तालिबान से ही वो नई जंग लड़ पा रहे, तो अब आने वाले टाइम में हमारा क्या ही साथ देंगे। इसलिए बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भारत से माफी मांगी है और बोला है कि हम भारत के साथ में अच्छा रिश्ता चाहते हैं। वेल अवेयर, ही इज वेरी वेल अवेयर, द बांग्लादेशी आर्मी चीफ, की पॉलिटिकल लीडरशिप ने गड़बड़ कर दी। अब पॉलिटिकल लीडरशिप वहां पे इमेच्योर है, हाईली इमेच्योर है बांग्लादेश की पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप को कभी बकवास नहीं करनी चाहिए। लेकिन खून पाकिस्तानी है इनका, जब तक दिन में 3 बार बकवास नहीं कर देते इनका भी खाना हजम नहीं होता, जब जब इनको खाना मिलता है तब, राइट। आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश टुडे रियलाइजेस, आप ये देखिए, यही बंदा था जिसने शेख हसीना को बोला कि मैडम अब हम आपके लिए नहीं लड़ सकते, आप निकल लो। और ये वो आर्मी है, बांग्लादेश आर्मी, जो कि कई बार कू कर चुकी है, कई बार बांग्लादेश में तख्ता पलट कर चुकी है। ये इस आर्मी का इतिहास है। खून तो वही है ना पाकिस्तानी इनका, द ब्लड इज पाकिस्तानी यार। एंड दे से दैट द फ्रूट डज नॉट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। एक कहावत है ना कि जो फल है ना पेड़ से ज्यादा, यानी कि जो बेटा है वो बाप से कितना अलग हो जाएगा यार, वो बेटा अपने बाप से कितना अलग हो जाएगा। यही पाकिस्तान में चलता है, वही बांग्लादेश में, वही रेडिकल इस्लामिज्म, वही जिहाद की बातें, वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वही मिलिट्री कू, वही आईएमएफ से भीख मांगना। आई मीन इट इज एग्जैक्टली द सेम पैटर्न। लैंग्वेज अलग है, यहां पे बांग्ला बोल रहे हैं, वहां पे ज्यादातर लोग उर्दू बोल रहे हैं, लेकिन आपने एक पैटर्न देखा है, एग्जैक्टली द सेम पैटर्न। दूसरा झटका ये लगा कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने बड़ा एक क्लियर वकर उस जमान ने एक बड़ा क्लियर सा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बोला कि देखिए साहब, भारत बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, हम उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इन मेनी वेज, और हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना हम कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि साहब, जो भारत का इंटरेस्ट है इन स्टेबिलिटी इन दिस रीजन, एंड बांग्लादेश को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भारत उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर भारत और बांग्लादेश साथ में काम करेंगे, दोनों दोनों को बेनिफिट रहेगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्होंने बोला कि इसमें बांग्लादेश का ही होगा, क्योंकि हम एक छोटे नेशन है, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं।
ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप देखिए बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे यूनुस पुनिस की गवर्नमेंट और ये जितने भी स्टूडेंट सो कॉल्ड लीडर्स हैं इनकी तरफ से तो एक बॉयकॉट भारत कैंपेन चल रहा है। तो ये बॉयकॉट भारत कैंपेन के चलते चलते अब ऐसी ऐसी स्टेटमेंट अगर आर्मी चीफ से आ गए जिसके कंधों पे ये लोग बैठ के अभी सरकार में बैठे हैं, तो ऑब्वियसली इनको पता चलेगा कि इनके नीचे जो कंधे थे वो अब हट चुके हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था जब सीडीएस साहब की इनके साथ मीटिंग हुई थी, तब इनका थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होगा क्योंकि उससे पहले तक ये काफ़ी यूनुस 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 करते थे। जैसे ही वो मीटिंग हुई उसके बाद से इनका थोड़ा-सा नज़रिया, दुनिया को देखने का नज़रिया और इनके स्टेटमेंट्स भी पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। मैंने आपसे पहले भी रिपोर्ट करा और यूनुस और ये आर्मी चीफ के बीच में वैसे भी बातें नहीं होती हैं और आर्मी चीफ इस टाइम पे बोलता है फ्रीडम और डेमोक्रेसी है, तो यूनुस के अगेंस्ट में जो क्रिटिसिज्म है वो होना चाहिए, देयर इज नो क्वेश्चन। वो चीज अब यूनुस को बिल्कुल पसंद नहीं आती। बांग्लादेश की गवर्नमेंट की देखिए हालत इस टाइम पे ऐसी है कि वो बोल रहे हैं कि जितने भी हम लोग उल्टे काम कर सकते हैं फटाफट कर लेते हैं। तो हिंदुओं को गवर्नमेंट जॉब से हटाने से लेकर हिंदू मंदिर के ऊपर अटैक, क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक, माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक और ये सब चीजें चल रही हैं। वही पाकिस्तान में कुछ लोग काम करते हैं, वही बांग्लादेश कर रहा है। इट इज द सेम स्ट्रैटेजी जो बांग्लादेश कर रहा है। इंडिया खा जाएगा, इंडिया खा जाएगा, इंडिया ये कर देगा, इंडिया। अच्छा, इंडिया पूछ रहा है भाई हमने करा क्या, ये तो बता दो एक दो चीजें। ये हमें नहीं पता लेकिन इंडिया खा जाएगा, इंडिया कुछ करने वाला है, इंडिया कुछ कर दे। क्योंकि आपको जब सत्ता हासिल करनी है तो आपको एक आदमी को एनिमी बताना पड़ता है। कई बार मैं आपको समझा चुका हूं दोस्तों, इसको कहते हैं एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट, राइट? याद रखिएगा, जब आप कहते हैं कि बाहर का कोई हाथ है, ये टिपिकली होता है एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। यही चीज बांग्लादेश में हो रही है। अब वहां पे कौन से 2-3-4 खिलाड़ी हैं जो बांग्लादेश में? एक तो अमेरिकन हैं, जैसा मैंने आपको बताया, जिसने मोहम्मद यूनुस को वहां पे बैठा दिया कठपुतली की तरह। और मोहम्मद यूनुस से कह रहा है कि 2026 के पहले बॉस चुनाव के बारे में बात मत करना। यानी कि ही इज देयर इन बांग्लादेश टू प्रोटेक्ट अमेरिकन इंटरेस्ट्स। अब कोई ये पूछे कि भाई साहब एक बात बताइए, आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस क्या है, समझाइए आपको क्यों नियुक्त करा, वाई यू? क्या बांग्लादेश में बाकी जो नेता हैं वो रिटायर हो गए, उन्होंने काम धाम छोड़ दिया? बांग्लादेश में कोई भी ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं है जिसको अपॉइंट करा जा सके, पहला सवाल। दूसरा सवाल, मोहम्मद यूनुस को अपॉइंट किसने करा? ये तो गायब हो चुका था। इसका तो एक फेल्ड पॉलिटिकल, इसने एक पॉलिटिकल पार्टी भी स्टार्ट करी जो बंद हो गई, फेल हो गई, ये चुनाव में हार गया, विच मीन्स दैट पीपल डिड नॉट वोट फॉर हिम। अचानक किसने इसको बांग्लादेशियों की किस्मत का राजा बना के वहां पे बैठा दिया, राइट? तो अमेरिकन एक हैं, दूसरा है चाइनीज। जब से अमेरिकन ने यह बोला है कि सेंट मार्टिन आइलैंड हमें चाहिए, जब से शेख हसीना ने मना करा सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए, उसके तख्ता पलट का गेम शुरू हो गया। और ये उसने तख्ता पलट होने से 2-3 महीने पहले बता दिया था कि मेरा तख्ता पलट करने की धमकी दी है लोगों ने, सेंट मार्टिन आइलैंड और मिलिट्री बेस अमेरिका जो बनाना चाहता है, दैट इज द रियल रीजन। इसलिए ये आया। चाइना का जो फैक्टर है, चाइना का फैक्टर क्या है इसमें? चाइना का फैक्टर ये कि चाइना नहीं चाहता कि बिल्कुल उसके सामने, मैंने आपको बोला ना कि ज्योग्राफिकल नेबर्स नहीं है लेकिन नियर नेबर है, नेबरहुड तो वही है यार। क्या चाइना चाहेगा वहां पे इतना बड़ा एक अमेरिकन नेवल प्रेजेंस? चाइना कभी नहीं चाहेगा यार, कभी नहीं चाहेगा। आप ये चीज जो है, इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप से स्टेटमेंट्स जा रही थी रिगार्डिंग इंडिया, इंडियंस उससे डिस्टर्ब थे और बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो है वो इंडिया को एश्योरेंसेस दे रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो में, बांग्लादेशी मतलब इतने दिन तो पाकिस्तानी आर्मी के पीछे उछल रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 आर्मी है, अब नंबर 1 आर्मी हमको ट्रेनिंग देगी, हम इंडिया से जंग लड़ेंगे, हम इंडिया से पंगा लेंगे। लेकिन जब से तालिबान ने आक्रमण किया है पाकिस्तान के ऊपर, तो बांग्लादेश आर्मी ने उनकी औकात देख ली है कि यार ये कौन सी नंबर 1 आर्मी है, ये तालिबान के लड़ाकों से भी लड़ नहीं पा रही है, जंग नहीं लड़ पा रही है, उनके सामने भी सरेंडर कर रही है। तो इंडिया ने तो इनको 1971 में भी सरेंडर कराया था, अब 2025 में भी कराना कोई बड़ी बात नहीं है इंडिया के लिए। तो इसलिए अब इंडिया की मतलब जो पावर है वो बांग्लादेश आर्मी के सामने आ गई है। अब बांग्लादेश आर्मी को भी लगता है कि आने वाले टाइम में जो म्यांमार का रास्ता है, जो अराकान आर्मी का जो अभी मैटर चल रहा है, वो आगे जाके बड़ा होने वाला है और वो बांग्लादेश पर कब्जा कर लेंगे। अब ये चीज़ देखकर अब उनको मदद की ज़रूरत पड़ रही है अब इंडिया की। वो बोल रहे हैं कि यार इंडिया से हम अच्छे रिलेशन चाहते हैं, इंडिया के साथ में हम कोई भी झगड़ा नहीं करना चाहते। ये मोहम्मद यूनुस की सरकार है जो ये कुछ कर रही है, इसमें बांग्लादेश आर्मी का कोई भी हाथ नहीं है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।